अमरीका तकनीकी और तरक्याती इक़दामात के ज़रिए पाकिस्तान के साथ रवाबित जारी रखेगा। वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने अपने पाकिस्तानी हम मनसब से मजबूत तिजारती और सरमायाकारी के ज़रिए ताल्लुक़ात बढ़ाने का अदा किया। भारत में ख़वातीन पर जिनसी तशद्दुद शर्मनाक है। मणिपुर में ख़वातीन पर हमले की वीडियो हैरान कुन और सदमा देने वाली थी। मुतासरा ख़वातीन से गहरी हमदर्दी का इजहार करते हैं। भारतीय हुक्काम अवाम की जानो माल की हिफाजत यकीनी बनाएं। अफ़गानिस्तान में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों ख़वातीन से सलूक की मजम्मत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर ख़ारिजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। महंगाई की मारी आवाम पर रात गए फिर बिजली बम गिरा दिया गया। बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 50 पैसे फी यूनिट तक इजाफे की मंजूरी। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा ने अपना महफूज फैसला जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा, नोटिफिकेशन जारी। बारिशों से दरियाओं की सतह में इजाफा। सतलुज में दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल। मिंचनाबाद में पानी आबादियों में दाखिल। मुतासरा इलाकों की मकीन नकल मकानी पर मजबूर। इंतजामिया ने इलाके को बड़ी तबाही से बचाने के लिए बचियां वाली सड़क को कट लगा दिया। हेड सुलेमान की पर पानी की सतह में इजाफे से मुतादिद आर्जी बंद टूट गए। दर्जनों बस्तियां मुतासर। दरियाए सिंध में चश्मा और जनाब राज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तमाम झीलें भर गईं। लिया के 16 देहात ज़ेर आब। हैड पंजद पर भी पानी की सतह मजीद बुलंद। चनाब में चनियोट के मकाम पर पानी की सतह कम होने लगी। गुड्डू बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब। कहीं रिमझिम कहीं मूसलाधार बारिश। मुल्क भर में मानसून के रंग। कराची में बारिश के बाद मली नदी में पानी की सतह बुलंद। कोरंगी कॉजवे बंद कर दिया गया। नशेबी इलाकों में पानी जमा। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 100 मिलीमीटर रिकॉर्ड। हैदराबाद लाड़काना बदीन में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके नदी नालों में तब्दील। लाहौर में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। हुसूर पाकपतन ओकाड़ा और दीगर के इलाकों में भी अब्र रहमत। पेशावर में भी बरसात। मुल्क भर में तूफानी बारिशों से सड़कों और पुलों को नुकसान। लसबेला हब नदी का मुतबादिल रास्ता एक मरतबा फिर सैलाबी रैले में बह गया। कराची का बलूचिस्तान से राब्ता मुनक़ता। दादू खीर थर के पहाड़ी सिलसिले में मुसलसल बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। काछू के सैकड़ों गाँवों ज़ेर आब। दादू और जोही से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। हरनाई से संजावी शारा ब्लॉक। पिंजरा पुल के मकाम पर कौमी शारा ताहाल बंद। गिलगित बाबूसर रोड 3 मकामात पर सैलाब की वजह से बंद। खलीज बंगाल और बहेरा अरब में मानसून हवाओं की आमद। बादल मजीद बरसेंगे। रवा हफ्ते के दौरान मुल्क भर में बारिशें जारी रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, लाहौर में नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। कल्लात, खुजदार, लसबेला समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में तेज़ बारिश का इम्कान। डेरा गाजी खान और मलहका पहाड़ी इलाकों के बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। महकमे मौसमियात की तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। निगरान वज़ीर आज़म के माली इख्तियारात में इजाफे के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम तैयार। इलेक्शन एक्ट 2023 में 54 तरमीम तजवीज़ कर दी गई। निगरान हुकूमत बैनुल अक़वामी इदारों और गैर मुल्की हुकूमतों के साथ माहिदों से मुताल्लिक फ़ैसलों की मजाज होगी। प्रिजाइडिंग अफसर इलेक्शन की रात 2 बजे तक नताइज देने का पाबंद होगा। इंटरनेट न हुआ तो नतीजा खुद सफ़र करके पहुँचाएगा। नया शनाख्ती कार्ड बनने पर नादरा हर फर्द का डेटा फौरी इलेक्शन कमीशन को भिजवाएगा। शनाख्ती कार्ड बनते ही शहरी का वोटर लिस्ट में इंदराज लाजमी होगा। पोलिंग डे से 5 रोज़ कबल पोलिंग स्टेशन तब्दील नहीं किया जा सकेगा। हल्का बंदियाँ वोटर की मसावी तादाद की बुनियाद पर की जाएंगी। हल्का बंदियों का अमल इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान से 4 माह कबल मुकम्मल होगा।
कानून में सर वक्त के साथ साथ कुछ तरामीम करना पड़ती हैं। कमेटी ने तजवीज़ किया है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब रिजल्ट टैबुलेट कर लेंगे तो वो फॉर्म 45 की फ़ोटो बना के स्नैपशॉट जो है वो ट्रांसमिट करेंगे इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर को, और पोलिंग एजेंट्स को दस्तखतशुदा कॉपी देंगे। जो कि नहीं देंगे तो उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। कौमी असम्बली ने 12 अगस्त को अपनी मुद्दत पूरी करनी है। हमारा फ़र्ज़ है ज़ेर अल्तवा तरामीम ईवान के सामने लाएं। इलेक्शन एक्ट में तरामीम इत्तफ़ाक़ राय से की गई। ये एक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है। सियासी जमातों के मुतादिद एतराज़ात थे, कोई चीज़ छुपा कर नहीं कर रहे, हर चीज़ वाज़ेह है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। एक मिनट में जो है ना 54 लेजिस्लेशनें हुई थी, और इस असेंबली के रिकॉर्ड पे ये सारी चीज मौजूद है। ये उंगली उठाने वाले जो हाथ हैं, या उस वक्त इनका ज़मीर किधर था, या उस वक्त इनको शर्म या ना आई जब उस शख्स ने, और साथ ही डिसोल्यूशन भी असेंबली की। जिन लोगों का इतना तारीख और भयानक माजी हो, वो बैठ के हमें यहाँ पे नेक देखें, अखलाक बाख्ता औरतों को जो है चेस्टिटी के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। पहले अपना दामन देखें, उसके बाद पाक दामनी के ऊपर हमें लेक्चर दें। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ख्वाजा आसिफ और PTI के ख़वातीन अरकान के दरमियान झड़प। तहरीक इंसाफ की ख़वातीन पहले अपना दामन देखें, फिर हमें पाक दामनी का ताना दें। ये सब अरकान PTI का कूड़ा करकट हैं। जिस शख्स का दिफा ख़वातीन करेंगी उसकी बहादुरी का क्या होगी। माजी में 1 मिनट में 54 कवानीन मंजूर हुए तो ये लोग डेस्क बजाते रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। ख़वातीन सेनेटर्स के एहतजाज पर स्पीकर ने मुतअद्दिद अल्फाज हज़फ करा दिए। जिला खैबर के इलाके जमरूद में खुदकुश धमाका। एडिशनल SHO अदनान अफरीदी शहीद, एक एहलकार जख्मी। ज़ेर तमीर मस्जिद में 2 मशकूक अफराद की मौजूदगी पर पुलिस ने कार्रवाई की। ऑपरेशन के दौरान एक खुदकुश बमबार ने खुद को उड़ा लिया, दूसरा गिरफ्तार। कलअदम TTP के दहशतगर्दों ने 7 माह में 2 मसाजिद को निशाना बनाकर शहीद किया। जमरूद में दहशतगर्द की मस्जिद में घुसने की कोशिश बहादुर पुलिस SHO अदनान अफरीदी ने नाकाम बना दी। इससे पहले पुलिस लाइन्स पेशावर की मस्जिद को नमाज के दौरान निशाना बनाया गया था। कलअदम TTP के दहशतगर्द कुरान करीम की हुर्मत को भी पामाल कर चुके दहशतगर्द इस्लाम और शरीयत के नाम पर वतन अजीज़ के असल दुश्मन हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज मुतवक्के। काबीना 12 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। एहतसाब अदालतों की तश्कील 9 की समरी पेश होगी। भंग पॉलिसी की मंजूरी दी जाएगी। पर्सनल डेटा सेफ्टी बिल की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। ECC और दीगर कमेटीज़ के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। सिंध असम्बली में नई अपोजिशन लीडर का मामला। GDA का MKM की हिमायत का ऐलान। मुत्तहिदा की राना अंसार को वोट देंगे, मुशावरत के जरिए आगे बढ़ेंगे। ऐसे निगरान हुकूमत चाहते हैं जो शफाफ इलेक्शन कराए। GDA रहनुमा सफ्तर अब्बासी की मीडिया टॉक। मुस्तफ़ा कमाल हिमायत पर GDA के मशकूर। साइफर और ऑडियो लीक की हकीकात। चेयरमैन PTI की FIA हेडक्वार्टर आमा ज्वाइंट इंक्वायरी टीम के सामने पेशी। चेयरमैन PTI के हमरा लीगल टीम भी आई। 1 घंटा तक पूछताछ की गई। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना, साइफर इंक्वायरी, मुकदमात की तफसीलात फराहमी समेत 5 दरखास्तों का मामला। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन कमीशन, FIA, पुलिस और दीगर को नोटिस। जवाब तलब। अदालत आलिया ने महफूज फैसला सुना दिया।
तौहीन इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन पीटीआई 4 रुकनी इलेक्शन कमीशन में पेश। समाअत 2 अगस्त तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन पर माफ़ी मांग ली। तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। राना सनाउल्लाह को बड़ा रिलीफ। मुद्दई अपने बयान से मुनहरिफ। गुजरावाला की खुसूसी अदालत ने वज़ीर दाखिला को मुकदमे से बरी कर दिया। राना सनाउल्लाह ATC में पेश हो गए। वज़ीर दाखिला के खिलाफ चीफ सेक्रेटरी पंजाब अहल खाना को मुबैना धमकियाँ देने पर PTI दौरे हुकूमत में गुजरात में मुकदमा दर्ज हुआ था। हमारे कायदीन मुकदमात में पेश हुए। ये नहीं कहा कि अदालतों का घेराव करेंगे। बिजली महंगी करना इसहाक डार का तोहफा नहीं था, ये IMF की शर्त थी। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारिजा को ओहदे से हटा दिया गया। चीन गैंग की जगह फॉरेन अफेयर्स चीफ वांग ई को वज़ीर ख़ारिजा की जिम्मेदारी मिल गई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का नए वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक रब्ता ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। वांग जी तजर्बाकार सफारतकार हैं, यकीन है उनकी मौजूदगी में पाक चीन दोस्ती मज़ीद मजबूत होगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ट्वीट। अमेरिका पाकिस्तान के साथ अमीरी जमहूरी शराकत दारी का ख़्वाहां। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का बिलावल भुट्टो ज़रदारी से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तानी मईशत की बहाली पर गुफ्तगू। अफ़गानिस्तान और दीगर मुश्तरका तहफ़्फ़ुज़ात पर भी तबादला ख़याल। बातचीत बहुत मुफीद रही। एंथनी ब्लिंकन। फौरी तौर पर इस तरफ तवज्जो दरकार इसलिए होगी कि नंबर 1, यहाँ पर अगर अमन नहीं होगा तो यहाँ पर फिर बाकी सब कुछ बेकार और बेसूद है। यहाँ पर तो आजकल हम इस बहस में पड़े हैं कि इलेक्शंस कब होंगे, लेकिन अगर यही हालात रहे और यही सिचुएशन रही तो इन हालात में फिर इलेक्शंस कैसे होंगे। बार बार कह रहे थे खैबर पख्तूनख्वा पर तवज्जो दें वरना हालात ख़राब होंगे। सूबे में दहशत गर्दी को दोबारा लाने वालों से नरमी नहीं होनी चाहिए। रियासत दहशत गर्दी के खात्मे पर तवज्जो दे। अगर हालात ऐसे ही रहे तो इलेक्शन कैसे होंगे। ANP रहनुमा अमीर हैदर होती का सवाल। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में वाहिद अक्सरियती जमात बनेगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी आइंदा वज़ीर आज़म बनेंगे। सिंध में क्लीन स्वीप करेंगे। नासिर हुसैन शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सैलाब मुतासरीन को 21 लाख घर बनाकर देंगे। कराची के लिए मजीद बसें आ चुकी हैं। नए रूट जल्द फाइनल कर लेंगे। शरजील मेमन।